नोएडा पुलिस का एक्शन देखने को मिला। फर्जी तरीके से खोले गए आईबी दफ्तर का खुलासा हुआ है। जालसाजों ने खोला हुआ था आईबी का दफ्तर। खुद को आईबी का अधिकारी बताने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आईबी अधिकारी बताकर ठगी किया करते थे और इन लोगों का पर्दाफाश अब हो चुका है। जालसाजों ने आईबी का दफ्तर खोला था। नोएडा से बड़ी खबर बता रहे हैं, नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। फर्जी तरीके से आईबी दफ्तर का खुलासा हुआ है, जो कि खोला गया था फर्जी तरीके से। जालसाजों ने आईबी दफ्तर को खोला था, साथ ही वो खुद को आईबी का अधिकारी बताते थे। आईबी का अधिकारी बताने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आईबी अधिकारी बताकर लोगों से ठगी का काम करते थे। नोएडा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। खुद को आईबी का अधिकारी बताने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आईबी का ऑफिस खोला हुआ था जालसाजों ने, जिसके ऊपर ये सख्त एक्शन लिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आईबी अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जालसाजों ने आईबी का दफ्तर खोला था, साथ ही वो ठगी किया करते थे। ये आरोपी खुद को आईबी का अधिकारी बताते थे और उसके जरिए लोगों से ठगी किया करते थे। नोएडा से इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज, नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। खुद को आईबी का अधिकारी बताने वाले 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आईबी अधिकारी बताकर लोगों से ठगी किया करते थे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमित चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आईबी का अधिकारी बताने वाले ये 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कुछ जानकारी इनसे जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए, नोएडा के फेज 3 थाना इलाके में इन लोगों के द्वारा एक दफ्तर खोला गया था और दफ्तर खोलने के बाद वहां पर एक बोर्ड भी लगाया गया जो बिल्कुल पुलिस के कलर में था। ब्लू और रेड कलर के अंदर उस बोर्ड को बनाया गया और उसमें पुलिस के साथ साथ इंटरनेशनल आईबी के अधिकारी दर्शाने के भी चीजें लिखी गई थी बोर्ड के साथ में। उसी को लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है LIU और आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर नया कोई थाना खोला गया है। पुलिस ने जब जांच की तो 6 आरोपी यहाँ से गिरफ्तार किए गए और इन लोगों ने उस दफ्तर का रंग पूरा पुलिस के तरीके से दिया था और खुद को इंटरनेशनल लेवल पर तमाम बड़े मामलों की जांच करने वाला अधिकारी ये लोग बताया करते थे और लोगों को फर्जी तरीके से मामलों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देकर ठगी करने का जो जालसाजी का काम है वो इनके द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआती जांच में ये बात पता चली है कि अभी कुछ दिन पहले ही इस दफ्तर को यहाँ पर खोला गया था। फिलहाल पुलिस के अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि इससे पहले कहाँ इस तरीके का दफ्तर खोला था या जो अकाउंट नंबर है उनमें कितने पैसे लिए गए, कहाँ कहाँ ठगी कर चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और 6 के 6 आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पुलिस थानों में जिस तरीके के इक्विपमेंट होते हैं उसी तरीके के इक्विपमेंट, वायरलेस सेट, ये तमाम जो फाइलें हैं वो इनके द्वारा रखी गई थी ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति को इस बात का शक ना हो कि ये पुलिस नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पर बड़े मामलों की जांच में फंसाने के नाम पर ठगी करने का धंधा इन लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। फिलहाल 6 के 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो भी मोहरें या दस्तावेज इनके इस फर्जी दफ्तर में मिले उनको पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस अधिकारी तमाम एंगल्स पर जांच कर रहे हैं और 2:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोएडा पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि आखिर ये जालसाज कहां के रहने वाले हैं और कितने दिनों से इस तरीके से ठगी का कारोबार चल रहा है। पिछले दिनों फर्जी दूतावास गाजियाबाद में भी पकड़ा गया था। उसी की तर्ज पर माना जा रहा है कि ये आईबी का दफ्तर इन लोगों के द्वारा खोला गया होगा और कहां कहां इनके लिंक है उन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है। ठीक है अमित, यानी कि पूछताछ इनसे जारी है और उसके बाद कई खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वाराणसी में चौड़ीकरण अभियान के तहत पक्की बाजार से लेकर गोलघर कचहरी चौराहे तक बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। करीब 300 मीटर के दायरे में 30 से 40 मकानों पर कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने पहले ही क्षेत्र के लोगों को नोटिस देकर सूचित किया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। सिंदाहा चौराहे के कचहरी गोलघर चौराहे तक ढहाने का काम जारी है। कि पक्की बाजार से गोलघर तक मकान को ढहाया जा रहा है। इससे पहले ही लोगों को नोटिस दे दिया गया था। चौड़ीकरण अभियान के तहत ये कार्रवाई जारी है। साथ ही भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है, पैरामिलिट्री को भी लगाया गया है। वाराणसी में ये बुलडोजर एक्शन पक्की बाजार से गोलघर तक चौड़ीकरण अभियान यहां पर जारी है, जिसमें 40 मकान जद में आ चुके हैं। 300 मीटर दायरे में पुलिस ने कार्रवाई की है। पक्की बाजार से कचहरी चौराहे तक बुलडोजर के गरजते हुए की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
वहीं देश में अवैध धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है और हो भी क्यों ना, आए दिन इसको लेकर कोई ना कोई बड़ा भांडाफोड़ होता रहता है। बीते दिनों अवैध धर्मांतरण के खुलासे से राजधानी लखनऊ में हड़कंप मच गया, जिसके बाद इस मुद्दे को और बल मिल गया है। देश के हिस्सों से लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ऑफिस पहुंचे लोगों ने अवैध धर्मांतरण को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। राजधानी की ही रहने वाली एक महिला का आरोप है कि उनकी बेटी को एक ईसाई लड़के ने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। तो बिहार के नालंदा से पहुंचे एक बुजुर्ग का दावा है कि कुछ दिन पहले घर से उनकी बेटी गायब हो गई। एक दिन बेटी का फोन आया, उसका धर्मांतरण हो गया है। अवैध धर्मांतरण का जो पूरा खेल है कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन लखनऊ में कोई ना कोई विक्टिम सामने आता है जो अपनी पूरी कहानी बताता है। इस वक्त एक ऐसी ही विक्टिम मेरे साथ हैं जो लखनऊ की रहने वाली हैं। इनका आरोप यह है कि इनकी बेटी को ज़बरन धर्म परिवर्तन कराया गया। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि क्या मामला, चूँकि आप लखनऊ की रहने वाली हैं, जो आपकी बेटी थी उनकी उम्र क्या थी और कैसे ये पूरी घटना हुई? साहब वो 43 के आसपास है। लड़की मेरी 23 साल की है। 23 साल की जी। सोनू नाम है, ईसाई है साहब। और लड़के का नाम सोनू है? सोनू, लड़के का नाम सोनू, लड़की का नाम नैन्सी। सर मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ वो भी आता था काम करने। साहब मैं बीमार हो गई, अस्पताल में एडमिट हो गई। उसी बीच में इसने गेम खेल गया, लड़की को चंगुल में डाल लिया। अच्छा। जब तक मैं अस्पताल से आई तब तक साहब क्या हुआ। ये कितने समय पहले की बात है? साहब ये दूसरा साल चल रहा। चूँकि आपको याद होगा कि जब यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें घर वापसी कराई गई उन महिलाओं की जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया था, उसके बाद से ही छांगुर का मामला सामने आया। और जब छांगुर का मामला सामने आया उसके बाद से दर्जनों ऐसी महिलाएं, दर्जनों ऐसे पुरुष यहाँ पर सामने आ चुके हैं जिन्होंने अपनी कहानी बताई कि किस तरीके से उन्हें एक जाल में फंसाया गया, वो पैसे का लालच दिया गया, उनके ऊपर ज़बरन मुकदमा कराने की धमकी दी गई और तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए गए जिसकी वजह से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया या फिर उनके घर वाले उस जाल में, उस चंगुल में फंस गए। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। अमेठी में पति पत्नी के बीच विवाद खूनी संघर्ष तक जा पहुंचा। पत्नी ने पति पर जानलेवा हमला कर दिया। पति पत्नी का रिश्ता केवल प्यार और एक दूसरे के एक साथ का ही नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने के साथ ही दोनों की इज्जत और सम्मान का भी होता है। कहते हैं जहां प्यार होता है वहीं झगड़े भी होते हैं, लेकिन आजकल मामूली विवाद इतना बड़ा रूप ले रहा है कि ये रिश्ता खूनी संघर्ष तक पहुंच जाता है। अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र से ऐसी ही एक वारदात सामने आई है। पति पत्नी के विवाद ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ लिया कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मैगलगंज कचनाव गांव में एक पत्नी ने पहले अपने ही पति को नशीला पदार्थ खिलाया ताकि वह बेहोश हो जाए और विरोध न कर सके। इसके बाद उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए पति के पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया। वारदात यहीं नहीं रुकी, पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया और मौके से फरार हो गई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।